हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीवी टेली टॉक्स में मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो रानी होती है उस पेशेंट की जान बचाने के लिए वो पूरी उसकी कोशिश तबीयत करती बहुत है। ख़राब हो रही होती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्वेस्टर जो होता है वो बोलता है कि अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ नर्स, तो मैं आपके हॉस्पिटल को बर्बाद करके रख दूंगा और मैं इस चीज़ का जिम्मेदार सिर्फ आपके हॉस्पिटल को ही ठहराऊंगा। और यहाँ पे तभी वो बोलती है कि यस सर, मैं समझ सकती हूँ, पर अभी हमें इसकी तुरंत ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी होगी। तो वो जो कट लगा उसके के गले उसके में गले में पाइप डाल के उसको ऑक्सीजन देने की कोशिश करती है। तभी ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करती है तो जो जो इन्वेस्ट इन्वेस्टर होता है वो सोचता है कि पता नहीं क्या कर रही है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी ड्राइवर जो होता है वो उसे उसके पास शांति का फ़ोन आ जाता है। तो शांति पूछती है कि कितना टाइम लगेगा, उसकी तबीयत कैसी है पेशेंट की। तो वो बोलती है कि जो डॉक्टर नर्स हैं वो ये ट्रीटमेंट यहाँ पे ही स्टार्ट कर रही हैं, क्योंकि उनकी जो ब्लॉकेज श्वास नली है वो ब्लॉक हो चुकी है, जिसकी वजह से उनको ये करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि शांति जो होती है वो उसे बोलती है कि फ़ोन दो। तभी वो बोलती है कि सब ठीक है, नॉर्मल है, पर यहाँ पे अभी हमें तुरंत ही ओटी रेडी करके रखना आप मैम। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शांति होती है बोलती है कि पता नहीं ये लड़की कैसी ये सब मैनेज कर रही है, और अगर कुछ भी हुआ तो सारा इंजाम जो है वो हमारे हॉस्पिटल पे आ जाएगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं एम्बुलेंस आ जाती है दूसरी। और जैसे ही एम्बुलेंस आती है तभी यहाँ पे जो रानी होती है वो पूरी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देती है। उसको एक इंजेक्शन भी देती है जिसकी वजह से उसकी हार्ट बीट ठीक होती है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी हार्ट बीट जो होती है वो फास्ट होने लगती है, जिसकी वजह से उसका परिवार जो होता है वो डर जाता है। यहाँ पे रानी भी सोचती है कि ये हो क्या रहा है, पर वो फिर भी उसको नॉर्मल करने के लिए उसे इंजेक्शन देते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे बाकी तबियत भी थोड़ी स्टेबल होती है। और यहाँ पे जो अनिशा होती है वो आती है और वो उसे बोलती है दिग्विजय को कि वो नर्स ने वहाँ पे ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। तभी दिग्विजय जो होता है वो सोच बोलता है कि वो लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, उसको इतनी लापरवाही कैसे कर सकती है वो। तो वही उसकी वजह से वो दोनों जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो होती है वो पंप करते रहते हैं और उसकी जो ब्रीथिंग होती है वो बहुत ही फास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर होता है वो बहुत गुस्से में आता है कि अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं आपके हॉस्पिटल को 2 दिन में तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। आप जानते हैं मुझे 2 दिन भी नहीं लगेंगे आपके हॉस्पिटल को ख़राब करने में। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टर होता है वो उसको नर्स जो होती है वो बोलती है, रानी जो होती है वो बोलती है कि सर अगर हम उस टाइम ये नहीं करते तो आपकी बेटी की जान खतरे में जा सकती थी और वो उसकी जान भी जा सकती थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो उसे बोलता है कि आप शांत रहिए सर, मैं खुद ओटी में जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही वो ओटी में जाता है तो वो उस चीज़ को समझाता है। तभी ओटी में जैसे ही जाता है तो उस चीज़ को स्टेबल करके वो ओटी से निकलता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अनिशा जो होती है वो रानी के ऊपर बहुत भड़क जाती है और वो उसे बोलती है कि तुमने इस तरीके से करके क्या तुम्हें क्या मिला और क्या समझ रही हो तुम अपने आप को। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो उसको बोलती है कि तुम्हारे लिए टर्मिनेशन लेटर अभी और से तुम्हें रेडी 10 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो जो रानी होती है वो बोलती है कि पर मैम ये 10 लाख मैं कहाँ से लेके आऊँगी। तो वो बोलती है कि तुम लोग के लिए ऐसा ही यही लाइसेंस है, करना मेडिकल पड़ेगा। लाइसेंस, वो मैं रिजेक्ट कर देती हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं ये बोल के वो फिर उसे बोलती है कि मैम उस टाइम मुझे उस पेशेंट की जान बचाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर उस समय आप इसके लिए मेरी नौकरी भी मेरी ले लेंगी तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मेरे लिए पेशेंट की जान बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इतना सुन के दिग्विजय ये सुनता है तो उसे रानी की याद आ जाती है, क्योंकि रानी भी यही बोलती थी और उसे अपने से ज़्यादा दूसरों की ही हमेशा फिक्र रहती थी। तो ये सुन के उसे रानी की याद आती है और फिर जैसे ही वो उसको टर्मिनेशन लेटर देती है तो वो कुछ भी बिना सोचे समझे रानी जो होती है वहाँ से उसमें सिग्नेचर करके वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जाने ही लगती है। तभी जो दिग्विजय होता है वो उसे रोकता है कि रुक जाओ। तो यहाँ पे जैसे ही वो रुकती है तो वो उसको देख के वो उसे देखता है। तभी वो बोलता है कि ये तुमने क्या किया, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और रही बात तुमने अगर वो उस वक्त नहीं किया होता, जो डिसीजन नहीं लिया है, तो उस वक्त ये चीज़ें अगर ऐसा नहीं होता तो आज इनकी बेटी की जान बचना मुश्किल था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अनिशा जो होती है वो इस तरीके से बोलती है पर कि इसने जो ये लापरवाही की है उस तक का क्या। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टर होते हैं वो भी उससे बोलते हैं कि थैंक यू नर्स, आपने आपकी वजह से आज मेरी बेटी बच पाई है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अनिशा जो होती है वो उसको बोलती है कि नर्सेस पे अपने स्टाफ पे अगर हम भरोसा और विश्वास नहीं दिलाएंगे तो वो कल को किसी भी पेशेंट को हैंडल करने से पहले कॉन्फिडेंस नहीं होंगे। और ये अगर इन्होंने नहीं किया होता तो हम ये चीज़ें नहीं कर पाते, आज उसको बचाना मुश्किल था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं क्योंकि वो उससे बोलता है कि डॉक्टर मैं हूँ, तुम नहीं हो अनिशा। तो इतना सुन के वो वहाँ से उसे बोलती है कि लेकिन ये तुमने क्यों किया और तुम्हें ये सब नॉलेज कैसे आई। तो अनीशा को बहुत ही बुरा लगता है ये सब चीज़ें सुन के। और यहाँ पे तभी हम वो रानी से पूछता है दिग्विजय कि तुमको ये सब नॉलेज तभी कैसे पता बोलते चली। हो कि आई नो, शांति जी ने बताया था कि तुमने 1 साल डॉक्टर की भी पढ़ाई की हुई हो। तब इस वजह से रानी जो होती है वो कुछ आंसर नहीं करती और वो बोलती है कि मेरे शिफ्ट का टाइम हो गया सर। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे अनीशा जो होती है उसका हाथ पकड़ के लेके आती है अपनी कैबिन में और उसे बोलती है कि तुमने आज इस तरीके से उस नर्स के लिए मुझसे मेरी बातों को कट कर दिया दिग्विजय, ऐसा क्यों किया तुमने। तो वो बताता है उसको कि
लेकिन जो तुम गलत चीज़ों को तुम इस तरीके से प्रिटेंड करोगी तो क्या होगा। उसने गलत नहीं किया है, वो खुद से पहले अपनी जॉब को गंवाने से पहले उसने उस पेशेंट के बारे में सोचा। और जहाँ पे हमारी घर पे जो बा है वो उस दिन वो किसी की नहीं सुनती है, और वो इस चीज़ के बाद भी उस नर्स को वो पसंद कर रही है, और उस नर्स ने कितने अच्छे से उन्हें हैंडल किया है। तो तुम उसे की अच्छी साइड क्यों नहीं देखती हो अनिशा। और मुझे वैसे ही लोग पसंद है जो अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए जीते हैं। तो इतना सुन के वो फिर वो वहाँ से चला जाता है, और वो बोलता है कि तुम इस तरीके से क्यों सोचती हो। और फिर वो जैसे ही जाने लगती है तो वो पूछती है कि मेरा क्या दिग्विजय, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तभी वो बोलता है कि तुम ये चीज़ें तुम्हें सबके सामने बोलने से पहले, एक्शन लेने से पहले सोचना चाहिए था, मुझसे बात करनी चाहिए थी ना। तुम ऐसे सबके सामने किसी की इंसल्ट करो और किसी को ऐसे फायर करो तो वो चीज़ें नहीं चलेगी यहाँ पे। तभी जो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो ध्वनि को रेडी करती रहती है, क्योंकि उसे वो आज लिटिल लाइट कैंप में लेके जाने वाली होती है, जहाँ पे उसकी आंखों का ट्रीटमेंट होने वाला होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लेके जाती है, तो उसको बोलती है कि आज तुम्हें हम ऐसी जगह लेके जाएंगे जहाँ पे तुम्हारी आइस पूरी तरीके से चेक होगी और अच्छे से ठीक हो जाएगी। फिर तुम्हें जितना चॉकलेट खाना है, जितनी स्वीट डिश खानी है तुम खा सकती हो, और तुम हमेशा ठीक रहोगी। तो वो उसे बोलती है ऐसा है, ओके माताश्री, तब ठीक है, आप कितनी अच्छी हो माताश्री। उसके बाद वो वहाँ से जाती है। तभी यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं अनीशा जो होती है वो पिंकी भाभी उसके लिए लहंगा सेलेक्ट करने के लिए बोलती है, पर वो उसी बातों में खोई रहती है कि जो नर्स की बातों में, रानी की बीच बातों में खोई रहती है कि उस दिग्विजय ने उसका साइड लिया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पिंकी भाभी होती है वो उसे समझाती है कि तू इस तरीके से छोटी छोटी बातों पे ही अभी से ही उससे लड़ती झगड़ती रहेगी तो वो कैसे तेरे पास आएगा, कैसे तेरे साथ रहेगा। अभी उसने हाँ किया है तो पहले ये शादी वादी हो जाने दे, उसके बाद तुझे जो करना है वो करना। और इतनी जल्दी तो ये सब चीज़ें अगर सोचती रहेगी, ये करती रहोगी तो तब वो उससे तो दिग्विजय तुमसे दूर ही जाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं तभी जो अनिशा होती है वो पिंकी भाभी की बात समझती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग रेडी होकर आई को बोलते हैं कि आई हम जा रहे हैं, हम जल्दी ही आएंगे। तभी आई बोलती है कि मैं भी चलती हूँ, तो अकेले कैसे मैनेज करेगी। तो बोलती है कि मैं कर लूँगी मैनेज। आई आप इतने दूर जाओगे तो थक जाओगे, तो परेशान हो जाओगे वहाँ पे जाके। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अनिशा रानी की बात को समझती है और बोलती है ठीक है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अनिशा के पास भी वो कॉल आता है लिटिल आई एंजल की तरफ से, क्योंकि वहाँ पे भी उसको एक चीफ गेस्ट की तरफ बुलाया जाता है। तभी वो वहाँ से जाती है तो उसका वेलकम किया जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी और उसकी बेटी भी वहाँ पहुँच चुकी होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो भी डॉक्टर से बात करती रहती है, और यहाँ पे जो अनीशा होती है वो भी ये कैंप में विजिट करती रहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो डॉक्टर से बात करती है कि अगर बाद में मेरी बेटी की आइज़ ठीक हो जाएगी उसके बाद तो उसको कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा ना कुछ खाने पीने में, या फिर उसके बाद में कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है उस चीज़ों का। तो वो बोलती है कि नहीं सर, डॉक्टर जो होते हैं वो बोलती है नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं होगा, उसका हम पूरा प्रिकॉशन का ध्यान रखेंगे और पूरी देखभाल करेंगे। तभी यहाँ पे हम देखते रहते हैं। तभी रानी की बेटी जो होती है ध्वनि खेलती रहती है, तो अनिशा को वो दिखती है, तो वो ये देख के बहुत खुश हो जाती है कि ये तो वही बेटी है जो आई के लिए आई थी, जिसके लिए दिग्विजय इतना वो परेशान हो गया था। तभी हम देखते हैं कि वो बोलता है जो रानी होती है वो डॉक्टर से बात करती रहती है और फॉर्म फिल करती रहती है। तभी उसे रानी जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम भी अच्छे से जाना और डॉक्टर्स जो बोले वो समझ लेना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अनिशा होती है वो ये सोचती है कि मैं भी उसकी माँ से मिल के इसकी बात करती हूँ तो उसका जो दिग्विजय है वो खुश हो जाएगा। और जैसे ही डॉक्टर को वो पूछती है तो वो बताते हैं कि वो अंदर फॉर्म भर रही है। जैसे ही वो फॉर्म भर के टर्न होती है तो अनीशा जो होती है वो रानी को देख लेती है, और जैसे ही उसको देख लेती है तो वो शॉक्ड रह जाती है कि ये तो रानी की बेटी है। और इस तरीके से वो बहुत ही घबरा जाती है, क्योंकि वो जैसे ही उसे पता चला था कि ये बेटी के बारे में उसकी, तो वो उसको बहुत ही अटैचमेंट फील हो रही थी। और रही बात जैसे ही डे केयर में भी वो उसने देखा तो दूसरे दिन ही वो डे केयर से उसको निकाल दिया था। तो ये सब देख के जो अनीशा होती है वो उसको सब समझ में आ जाता है कि रानी को भी पता चल गया था कि दिग्विजय उसे ढूंढ रहा है और दिग्विजय को इसके बारे में पता चल रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वेट करती रहती है ध्वनि के आने का, और जैसे ही ध्वनि आती है तो उसे बोलती है कि मेरी मेरी आंखें ठीक हो जाएगी माताश्री, और डॉक्टर ने भी ये चीज़ें बोली है कि वो अब मैं देख पाऊंगी अच्छे से। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अनीशा होती है वो चली जाती है और वो बोलती है कि मैं बाद में फिर आऊँगी कभी। और यहाँ पे जैसे ही वो उधर से जाती है और यहाँ दूसरी तरफ जो नर्स होती है वो जो हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स होते हैं मेडिकल के वो सारी चीज़ों को रिफ़िल करवाने के लिए बोलती है। तभी जब दिग्विजय वो सब देखता है तो वो बोलता है कि ये तो लास्ट मंथ ही आई थी, तो ये सब क्या हुआ, अभी वापस से इतनी जल्दी कैसी ज़रूरत पड़ गई। तभी वो बोलती है कि ये सब इसी ने ही जो है वो किसी को सेल कर दिया था, जिसकी वजह से वो फिर रिफ़िल करवाना पड़ रहा है। तभी वो बहाने दे देती है कि अभी जो ये इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, तो हमने दूसरे हॉस्पिटल में भी ये सब चीज़ें सेल की है जिसकी वजह से ये सब की ज़रूरत पड़ रही। तो वो बोलता है ठीक है, तो वो अटैचमेंट इसमें भी अटैच्ड कर देना। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो ध्वनि और रानी जो होती है ऑटो में बैठ के जाती है, और तभी अनीशा जो होती है वो उसे देखती है और बोलती है कि अब इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूँगी अपने दिग्विजय को, बहुत साल तक मैंने उसके लिए वेट किया है, अब इतनी आसानी से ये चीज़ें नहीं होने दूँगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ हम देखने वाले हैं कि दिग्विजय और रानी जो होंगे वो आमने सामने आएंगे, क्योंकि वो भी उसी हॉस्पिटल में जाएगा लिटिल एंजल आई कैंप पे, जहाँ पे रानी को वो
दिग्विजय जो होता है वो ध्वनि के साथ देखता है और ध्वनि जो होगी वो अपनी माताश्री का पता बताएगी कि मेरी माताश्री वो आ रही है। तो जैसे ही वो देखता है तो उसे शॉक्ड रह जाता है और रानी भी जो होती है वो भी, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि वो दोनों को अभी भी एक दूसरे से बहुत प्यार है और वो रानी का पता लगाने के लिए कितने दिनों से ढूंढ रहा था। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखें।